अभी बात करते हैं नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ ए नंबर। एंड ऑफ द नंबर का क्या मतलब हुआ, अगर मैं 7 फैक्टोरियल की बात करूँ, ये मेरा 5040 होगा, तो मैं इस जीरो की बात कर रहा हूँ ना कि इस जीरो की, जो बिल्कुल एंड में होंगी आपकी, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू नंबर ऑफ 10 इन नंबर। अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूँ, वो आपका कितना होता है, 120 होता है। मैं ये बोल सकता हूँ नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने एंड में, नंबर ऑफ जीरो कितनी है एंड में, 1। इसमें नंबर ऑफ 10 कितने हैं, वो भी 1 होगा आपका, क्योंकि 12 × 10 होता है। तो नंबर ऑफ जीरो इन ए फैक्टोरियल एट द एंड और नंबर ऑफ 10 इन ए फैक्टोरियल एक ही बात होती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि नंबर ऑफ 10 निकाल लो आप 5 फैक्टोरियल में, ठीक है, अगर इसमें सॉल्व करूँ तो मेरा 120 आएगा। 120 में एक ही जीरो है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 5 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 10 एक ही होगा। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ 10 इन 5 फैक्टोरियल, ऐसे। पर वही बात आ गई फिर से, ये कॉम्प्लीट नंबर है, आपको 10 को ब्रेक करना पड़ेगा 2 × 5 में। किस में करोगे, 2 × 5 में। अभी जब 2 × 5 में ब्रेक करोगे, मुझे नंबर ऑफ 2 से निकालना है, नंबर ऑफ 5 निकालने हैं। जो छोटा होगा वो लेना है। छोटा कौन सा होता है, जो नंबर बड़ा होगा। तो सिर्फ बड़ा नंबर निकालो, छोटे की जरूरत नहीं है आपको। एक आ गया, देखो वही एक आपका आंसर है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, एक है। तो ये बात आपको समझ आई। पहली, नंबर ऑफ जीरोस हम एंड वाली बात कर रहे हैं, ना कि बीच वाली जीरोस की। दूसरी, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड का मतलब हुआ नंबर ऑफ 10 इन ए फैक्टोरियल, ठीक है। तीसरी बात, 10 आपका कॉम्पोजिट नंबर है। आपको नंबर ऑफ 10 निकालने के लिए आप नंबर को 10 से डिवाइड नहीं करोगे, आप नंबर को पहले ब्रेक करोगे 2 × 5 में। तो 2 × 5 में आप ब्रेक कर लोगे, तब आपको नंबर ऑफ 5 निकालने हैं। नंबर ऑफ 5 निकालने हैं, क्योंकि 5 आपका बड़ा नंबर है, 2 छोटा है। तो बड़े का आंसर छोटा आएगा, छोटा हमें चाहिए कॉमन लेने के लिए। तो ये आप ये बोल सकते हो कि मैं किसी फैक्टोरियल में मुझे नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, तो मैं नंबर ऑफ 5 निकाल के काम चला सकता हूँ। 2 की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं जहाँ आपको जरूरत पड़ेगी, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, जहाँ मैं आपको 2 और 5 दोनों निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं ये बोल दूँ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं, मतलब आपको नंबर ऑफ 10 निकालने हैं। नंबर ऑफ 10 क्या होता है, 2 × 5। 2 × 5 में 5 बड़ा होगा, उसका आंसर छोटा आएगा। तो मुझे नंबर ऑफ 5 निकालने हैं, सीधी सीधी बात है। तो नंबर ऑफ 5 निकाल लो, 20, 5 चौके जाएगा नहीं। तो आपका नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल कितना आएगा, 24 आएगा। तो सीधी बात है, नंबर ऑफ जीरो जब भी आपको एंड में निकालने हो तो नंबर ऑफ 5 निकाल लो, ठीक है। अभी बात करते हैं पैटर्न की। ये तो बड़ा सिंपल था, नंबर ऑफ जीरोस, जैसे नंबर ऑफ 2 से निकाले ऐसे नंबर ऑफ जीरोस निकाल ली। अब बात पैटर्न की करते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया कि आपका नंबर ऑफ जीरो जो एंड में आएगा वो डिपेंड करेगा 2 × 5 पे, और 5 हमेशा कम आएगा, मतलब वो हमेशा आपका डिपेंड करेगा नंबर ऑफ 5 पे। तो मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ सिंपल में, जब तक हमारा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं आता, सिंपल फैक्टोरियल की बात करूँ मैं, 1 फैक्टोरियल, 2, 3, 10, 15, कोई फैक्टोरियल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो उस सिंपल फैक्टोरियल में मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं नंबर ऑफ 5 देख लूँ, जितने नंबर ऑफ 5 होंगे उतना नंबर ऑफ जीरोस होंगी। पर तो मैं नंबर ऑफ 5 का पैटर्न अगर देख लूँगा तो मैं नंबर ऑफ जीरो का पैटर्न मुझे दिख जाएगा। चलो देखते हैं नंबर ऑफ 5 का। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, हम लोग 5 का पैटर्न चेक करेंगे, ठीक है। जो 5 का पैटर्न होगा वही जीरो का पैटर्न होगा। 1 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 आपके जीरो होंगे, 2 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 जीरो होंगे, 3 फैक्टोरियल में भी नंबर ऑफ 5 जीरो ही रहेंगे, 4 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 जीरो रहेंगे, 5 फैक्टोरियल में आपका एक 5 आएगा, ठीक है। अगर 5 से मैं आगे 6 पे जाऊंगा तो 6 में भी एक ही रहेगा। क्यों एक रहेगा, क्योंकि 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 × 5 फैक्टोरियल, 6 × 5 फैक्टोरियल 120 होता है। और 5 फैक्टोरियल में एक जीरो है, या एक 5 है या एक जीरो है, एक ही बात है। यहाँ पे एक है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तब भी आपकी जीरो एक ही रहेगी, ठीक है। तो आपको कोई 5 नया नहीं आ रहा 6 में, तो इसलिए आपके नंबर ऑफ 5 या नंबर ऑफ जीरोस क्या रहेंगे, आपके उतने ही रहेंगी। अगर बात करें 7 फैक्टोरियल, इसमें भी आपकी 1 रहेगी, 8 फैक्टोरियल में भी आपकी 1 रहेगी, 9 फैक्टोरियल में आपकी नंबर ऑफ जीरो 1 रहेंगी, 10 फैक्टोरियल में आपकी 2 हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि 10 में आपका एक नया 5 आ गया। तो आपने चीज़ नोटिस की, जैसे ही आप 5 के मल्टीपल पे आओगे, जैसे ही आप 5 के मल्टीपल पे आओगे तो आपका एक 5 बढ़ेगा, उससे आपका नंबर ऑफ जीरो से 1 बढ़ेगा। ये बात आपको समझ आ गई, 10 तक करवाया मैंने, यहाँ से आपको ये पैटर्न समझ आ गया कि आपका जैसे ही 5 का मल्टीपल आएगा आपका 1 बढ़ जाएगा नंबर ऑफ जीरोस। 9 से 10 पे आया, फिर आपका 1 बढ़ गया, बीच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 से 6 से 9 सेम है, 12 से
सॉरी 2 से 4 आपका सेम रहेगा। चलो मैं 20 तक करा देता हूँ आपको। आगे 11 फैक्टोरियल में भी आपका 2 रहेगा, 12 फैक्टोरियल में भी नंबर ऑफ जीरो 2 रहेंगे, 13 फैक्टोरियल में भी 2 रहेंगे, 14 फैक्टोरियल में भी 2 रहेंगे, 15 में आपके फिर से 1 बढ़ जाएगा। वो क्यों? क्योंकि 15 में 1 5 और आ गया। ऐसे ही 15 से 16, 17, 18, 19 इन सब में आपका 3 ही रहेगा। फिर आपका 20 फैक्टोरियल में जाके नंबर ऑफ जीरो 4 हो जाएगा, 1 फिर बढ़ जाएगा आपका। क्यों? आपका 5 का मल्टीपल आई है, ठीक है। तो 5 के मल्टीपल पे आपका नंबर ऑफ जीरो बढ़ जाता है। तो अब ये पैटर्न हम 100 तक चेक करेंगे। जैसे ही आपको 100 तक आप कंफर्टेबल हो जाओगे फिर उससे आगे चलेंगे, ठीक है। अभी देखो 5 फैक्टोरियल में कितना था आपका? 1 था। 10 फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरोस 2 थे। इसके बीच में सेम रहेगा, जो सेम वाले वो नहीं लिख रहा मैं। 5 के बाद 6, 7, 8, 9 का सेम रहेगा, वो नहीं मैं लिख रहा। उसके बाद 15 फैक्टोरियल में कितने आएंगे आपके नंबर ऑफ जीरो? 3 आएंगे। 16, 17, 18, 19 में भी 3 रहेंगे। उसके बाद आपका 20 फैक्टोरियल में 4 आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका 25 फैक्टोरियल में 21, 22, 23, 24 में 4 रहेंगे। 25 में 5 आएंगे, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 25 आपका क्या होता है? 5 × 5। ये 5 का मल्टीपल तो है, लेकिन 5 इसमें 2 बार आ रहा है, तो यहाँ 4 से सीधा वो 6 पे आएगा। ये बात याद रखना, जब भी 25 का मल्टीपल आए तो आपको 2 बढ़ाने हैं। यहाँ पे कितना आएगा? 6 आएगा। अभी 30 फैक्टोरियल में कितना आएगा? अब यहाँ गलती ये मत कर देना कि 4 से 6 पे गए, अब आपका 6 से 8 जाएगा, नहीं। 25 में आपके अंदर 2 5 पड़े हैं, लेकिन 30 के अंदर तो आपका 1 ही 5 है ना। देखो 1 ही 5 है। 25 में 2 5 थे, तो यहाँ भी आपका 1 ही बढ़ेगा। 30 फैक्टोरियल में कितना होगा आपका? 7। 35 फैक्टोरियल में कितना रहेगा? 8। 40 फैक्टोरियल में कितना रहेगा? 9। 45 फैक्टोरियल में कितना रहेगा? 10। अब 50 फैक्टोरियल जब आएगा ना, 50 कितना होता है? 50 होता है 2 × 5 × 5। इसमें फिर 2 बढ़ गए। 25 के मल्टीपल पे 2 बढ़ेंगे आपके, यहाँ 12 हो गए आपके ये, ठीक है। ये देखो ये 1 1 बढ़ रहा था, 1 1 1। 25 का मल्टीपल आया तो 2 बढ़ गए, 1 1 1, फिर 2 बढ़ गए। अभी बात करते हैं 55 की। इसमें आपका कितना रहेगा? 13। 60 फैक्टोरियल में 14। 65 फैक्टोरियल में 15। 70 फैक्टोरियल में 16। जो बीच में सेम रहेगा। 55 के बाद 56, 57, 58, 59 में भी 13 ही रहेगा। 60 के बाद 61, 62, 63, 64 में भी 14 ही रहेगा, ठीक है। तो मैं वो लिख रहा हूँ जो सेम नहीं। अब 75 आपका फिर से 25 का मल्टीपल आ गया, फिर 2 का जंप आएगा, 18, ठीक है। 100 तक कर लेते हैं। ये आपका 80 फैक्टोरियल आएगा, फिर आपका आएगा 85 फैक्टोरियल, फिर आपका 90 फैक्टोरियल, फिर 95 फैक्टोरियल, फिर 100 फैक्टोरियल। यहाँ पे 18 के बाद आपका 19 आएगा, फिर आपका 20 आएगा, फिर आपका 21 आएगा, फिर आपका 22 आएगा, फिर आपका 24 आएगा। 2 का जंप लगेगा 25 के मल्टीपल पे। ये चीज़ आपको समझ आई? अगर आपको कंफर्म करना है कि ये सही है नहीं है, तो आप नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हो? नंबर 5 निकालने पड़ते हैं आपके, वही कम होता है। 20 और 4 24 आ गया, आपका मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न बिल्कुल सही है। अभी पैटर्न हमारा यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। अभी यहाँ पे आपका 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ आपका 2 का डिफरेंस आ रहा है। थोड़ा आगे चलते हैं और चेक करते हैं कि कोई और डिफरेंस तो नहीं आ रहा। अभी अगर मैं 105 की बात करूँ तो उसमें कितना रहेगा? 25, 110 फैक्टोरियल, 115 फैक्टोरियल, 120 फैक्टोरियल, 125 फैक्टोरियल। यहाँ कितना रहेगा आपका? 25, यहाँ हो जाएगा 26, यहाँ हो जाएगा 27, यहाँ हो जाएगा 28। अब रुको यहाँ पे। अब आप कहोगे कि ये 25 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे आप 2 ऐड करोगे। नहीं, अब 125 में 3 5 आ गए, क्योंकि 125 5 का क्यूब है। देखो यहाँ पे पैटर्न चल रहा था 1 1 वाला, क्योंकि 5 का मल्टीपल था। जैसे ही 2 5 आए उसने चेंज कर दिया पैटर्न, उसने 2 बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे भी फिर आपका 50 आया, फिर 2 बढ़े, 75 आया 2 बढ़े, 100 आया फिर 2 बढ़े। अब 125 में 3 5 है। 125 कितना होता है आपका? 5 क्यूब, तो 3 5 बढ़ गया आपके। अब तो यहाँ पे आपका 31 आएगा,
यहाँ पे 3 का जंप होगा यहाँ पे। ये बात आई समझ में? अब अगर मैं आगे लिखूँ, अगर मैं आपको लिखूँ आगे 120 130, इसमें कितना आएगा 31, इसमें 32 ही आएगा। इसमें एक क्यों बढ़ा? क्योंकि आपका जो 130 है, अगर आप 130 में 5 देखो, एक ही 5 है, एक ही बढ़ेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं 135 की, उसमें कितना आएगा, एक बढ़ेगा 33, 140 की 34, 145 की 35। अब 150 फैक्टोरियल में क्या आएगा? अभी देखो 150 में कितने 5 है आपके, 150 में कितने 5 हैं आपके, तो ही तो है, तो 2 का ही डिफरेंस आएगा, 2 का ही आएगा। अब मुझे ये बताओ, ये 3 का डिफरेंस आया है, ये 3 का डिफरेंस दोबारा कब आएगा? जैसे 2 का, पहले यहाँ 1 का डिफरेंस था, या 2 का डिफरेंस आना स्टार्ट हुआ था 25 पे, तो 25 के मल्टीपल पे ही 2 का था। ठीक है, अब 125 पे 3 का आया है, तो 125 के मल्टीपल पे ही 3 का आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, 249 फैक्टोरियल और 250 फैक्टोरियल, इन दोनों में जंप कितना आएगा, 3 का आएगा। क्यों? ये आपका 125 का मल्टीपल है, तो 125 के मल्टीपल पे क्या रहेगा आपका जंप, 3 का रहेगा, क्योंकि इसमें 5 क्यूब है 125 में। 250 कितना होता है, 2 × 125, 2 × 5 क्यूब, इसमें भी 5 का क्यूब रहेगा आपका। ठीक है, समझ आ रहा है? 5 के मल्टीपल पे एक ऐड हुआ, लेकिन जैसे 25 आया तो मेरे पास 2 ऐड हुए, तो मैंने क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया, 5 के मल्टीपल मुझे एक ही ऐड करना है, लेकिन अगर वो 5 का मल्टीपल 25 का मल्टीपल भी हुआ तो मुझे 2 ऐड करने हैं। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि 125 पे आके 3 ऐड हो गए। जब 125 पे आके 3 ऐड हो गए तो फिर मैंने ये देखा 5 के मल्टीपल पे तो एक ही ऐड रहेगा, 25 के मल्टीपल पे 2 ही ऐड रहेंगे, लेकिन अगर 125 का मल्टीपल आ गया तो 3 ऐड हो जाएंगे। ये चीज़ समझ आ रही है? अब आपका क्वेश्चन ये है, आप मुझे ये बताओ कौन से वो 2 नंबर हैं जहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस का डिफरेंस 4 आएगा 2 कंसेक्यूटिव नंबर में। आपका क्वेश्चन है ये, मतलब x फैक्टोरियल माइनस y फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस का डिफरेंस जो है वो 4 है। ये दोनों आपके कंसेक्यूटिव नंबर हैं, x y आपके कंसेक्यूटिव नंबर है, जैसे कंसेक्यूटिव होता है कि एक के बाद एक। उन दोनों के नंबर ऑफ जीरोस का डिफरेंस 4 है। वो नंबर निकालो कौन कौन से होंगे, वो कौन से होंगे, वो आपके होंगे 4 कब आएंगे, तो 5 की पावर 4 आएगी, मतलब कि 625। तो 625 फैक्टोरियल और 624 फैक्टोरियल, इन दोनों में डिफरेंस 4 का आएगा। जब आप 624 से 625 पे आओगे, उसमें 5 की पावर 4 है, तो वहाँ पे 4 का डिफरेंस आएगा। तो ये बात आपको समझ आ गई? ये आप देख सकते हो, मैं इसको मिटा के दोबारा लिखता हूँ। तो अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि 5 का जो मल्टीपल होगा वहाँ पे +1 रहेगा, लेकिन अगर वो 25 का मल्टीपल हुआ तो वहाँ पे +2 रहेगा। अगर वो 125 का मल्टीपल हुआ तो वहाँ पे +3 रहेगा। अगर वो 625 का मल्टीपल हुआ तो वहाँ पे +4 रहेगा। ये बात याद रखना। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 125 के बाद 130 जब आएगा उसमें +3 रहेगा, नहीं, 125 के बाद 130 में एक ही ऐड होगा। ठीक है, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि 125 के बाद जब 150 आएगा वहाँ पे भी 3 ऐड होगा, नहीं, वहाँ पे 2 ऐड होगा, क्योंकि 150 25 का मल्टीपल है। तो कन्फ्यूज नहीं करना अपने आप को, सिंपल ये फंडा है, इससे आप निकाल सकते हो। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन देता हुआ है, वो आप सॉल्व करो। यह है आपका क्वेश्चन, x and y are 2 consecutive numbers such that number of zeros at the end of x factorial minus number of zero at the end of y factorial कितना है डिफरेंस, 5 है। आप नंबर निकालो, ट्राई करो। आपने ट्राई किया होगा, सिंपल सा फंडा है। 5 का डिफरेंस कब आएगा, जब 5 5 आएंगे मेरे पास, कितना आएगा, ये आ गया आपका। ठीक है, तो 3125 और 3124 ऐसे 2 कंसेक्यूटिव नंबर हैं जिनके नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड में डिफरेंस 5 का है। अगर इसमें x हैं तो इसमें x + 5 होंगे। क्यों? क्योंकि 31 25 आपका 5 की पावर 5 होता है, तो इसलिए आपको डिफरेंस 5 आ गया।
अभी बात करते हैं फैक्टोरियल में मल्टीपल्स की, कि किसी भी मल्टीपल्स के एंड में नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालने हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपका मैं, नंबर ऑफ जीरोस इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 मल्टीपल ऑफ 5। ट्राई कर सकते हो, इसको ट्राई करो। देखो इसको कैसे करेंगे, हमें मल्टीपल लिखने हैं 5 के, 5, 10, 15, 20, 25, और ये आपके 100 मल्टीपल्स हैं। 100 मतलब कैसे, ये आपका फर्स्ट, सेकंड, ये आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपको 100 बार मल्टीपल लिखना है। उसका जो प्रोडक्ट होगा उसके एंड में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कैसे करना है। उसके बाद इसका शॉर्टकट है, आप देखते ही कर सकते हो। पहले देख लो कैसे करना, कैसे है इसको। अभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 × 1 × 5 × 2 × 5 × 3 × 5 × 4 × 5 × 100, क्योंकि आपके 100 मल्टीपल है, 100 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो आपका 5 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 100 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, इंटू 5 तो आपका हो गया। ये 1 × 2 × 3 × 4 × 100, 1 × 2 × 3 × 4 अप टू 100 आ गया। आप इसको क्या लिख सकते हो, 100 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ जीरो से निकालने हैं। आप इसमें नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालोगे, 100 फैक्टोरियल में, इसमें नंबर ऑफ 5 निकालते हो आप। वैसे मैंने को बताया था पहले पैटर्न जब किया था, 24 आएगा। तो इसमें आपके नंबर ऑफ 5 कितने हैं, 24। अब मैंने आपको पहले क्या कहा था कि कुछ जगह पे हमें नंबर ऑफ टूज भी निकालने देखने पड़ सकते हैं निकालने के लिए, वो यही केस है। इस केस में नंबर ऑफ 5 कम होते हैं, इसलिए हम नंबर ऑफ 5 निकालते हैं। लेकिन नंबर ऑफ 5 यहाँ पे 24 हैं, और साथ में 100 तो भी हैं, ये तो भी साथ में मल्टीपल है इसके। तो 5 की पावर 124 होगी। तो हो सकता है मेरे पास नंबर ऑफ टूज 124 से कम हो, नंबर ऑफ टूज इससे तो ज़्यादा ही होंगे, पर इससे ज़्यादा होंगे या नहीं होंगे वो नहीं मुझे पता, क्योंकि मेरा बाहर से एक्स्ट्रा आ गया। वो जो कॉन्सेप्ट था 5 निकाल लो 2 रहने दो, क्योंकि 5 हमेशा कम आते हैं, वो फैक्टोरियल में था। लेकिन फैक्टोरियल के साथ में कुछ और अगर आ जाए आपका, फिर आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ टूज। अब आप 100 में नंबर ऑफ टूज भी निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कौन सा ज़्यादा है। 75, 87, 93, 96, 97, 2 की पावर 97 आ गया आपका। अब देखो आपके 2 कम आ गए ना, नॉर्मली 2 आपके ज़्यादा आते हैं इसलिए आप 5 निकालते हो, लेकिन यहाँ पे 2 कम आ गए क्योंकि 5 और 100 आपका बाहर पड़ा हुआ था। तो आपका आंसर 97 आएगा, छोटा इसमें 97 है, तो 97 आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी देखो, आपने इसमें क्या चीज़ नोटिस की होगी, अगर मैं यहाँ इसको लिखूँ तो ये स्टेप है मेरा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो कितने मल्टीपल है, 100, तो यहाँ भी 100 आएगा आपका, यहाँ भी 100 आएगा। किसका मल्टीपल है, 5 का, तो यहाँ 5 आ गया आपका। तो आपको ये लिख देना सीधा का सीधा, आप ये स्टेप छोड़ के सीधा यहाँ आ सकते हो। अगर आपको पूछे नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, कितने भी मल्टीपल हो, अगर यहाँ पे जितने मल्टीपल होंगे वो यहाँ जाएगा आपका। अगर वो आपका मल्टीपल 5 की जगह कुछ और होगा तो यहाँ जाएगा। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये तो आपको नहीं करना, ना आपको ये करना है, ना ही आपको ये करना है। आपको क्या करोगे, 100 मल्टीपल 100 तो यहाँ रहेगा, 2 का निकालना है मुझे, तो मैं यहाँ पे 2 कर दूँ। ठीक है, अभी इसको मैं हटा देता हूँ। अभी मुझे ये बताओ कि अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप नंबर ऑफ 5 निकालोगे या दोनों निकालोगे। यहाँ आपका नंबर ऑफ 5 से काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ 2 ऑलरेडी ज़्यादा होते हैं, कुछ ये पड़े हैं तो और ज़्यादा हो जाएंगे आपके, तो नंबर 5 तो आपके ऑब्वियसली कम ही रहने हैं ना, क्योंकि 2 पहले से बाहर पड़ा हुआ है। तो आप यहाँ नंबर ऑफ 5 निकालोगे, काम चल जाएगा, क्योंकि बाहर आपका 2 पड़ा है। तो 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 कितने होते हैं, 24 होते हैं, तो इसका आंसर आपका 24 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप नंबर ऑफ जीरोस किसी भी मल्टीपल में निकाल सकते हो। ये था आपका फैक्टोरियल में अभी तक का। नेक्स्ट फैक्टोरियल में करेंगे
रिमाइंडर्स और यूनिट डिजिट। थैंक यू।